point of incidence. If a ray incident from 10 degree above horizontal becomes vertical after reflection, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो कितने डिग्री है, 10 डिग्री अबव है, किससे, हॉरिजॉन्टल से। भाई ये हमने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया, एक ये ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चंस में गिवन है, फिगर में गिवन है। becomes vertical after reflection from his mirror, then find थीटा। आपको ये जो एंगल है ये फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, क्या है ये, इंसिडेंट रे है ना। और जो रिफ्लेक्टेड रे है तो क्या है, वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो वो रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट करके जाती है वो परपेंडिकुलर जाती है। कैसे जाती है वो, परपेंडिकुलर। तो देखो 10 डिग्री अबव बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होता है वो वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल का मतलब ऐसा हो गया, डाउनवर्ड हो गया भाई, क्या हो गया, वर्टिकल है। अगर ये वर्टिकल है तो हम ये बोल सकते हैं ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90। ठीक है, अब थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा समझना है। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर भाई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, मतलब जो मिरर होता है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या होता है, वो नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल। ये क्या है, ये है आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है देखो यहाँ दोबारा समझ लेते हैं। माइक म्यूट हो गया। हाँ देखो, अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो ये हमारी पैरेलल लाइंस है, ये एंगल्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 2 3 इक्वल होंगे किस कंडीशंस में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल फोर्थ और ये एंगल 2 कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये एंगल होंगे आपके अल्टरनेट एंगल। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो ये लाइंस इस लाइंस के कैसे हैं, पैरेलल है। तो ये जो एंगल थीटा है वो भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इंसिडेंट रे से नॉर्मल का एंगल अगर हम देखें तो कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ये पैरेलल लाइन से हमें मिरर तक एंगल मिला थीटा,
और पैरेलल लाइन से अगर नॉर्मल तक देखें तो देखो ये एंगल है आपका आई, और इसमें से tan अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एंगल हमारा फाइंड होके आएगा आई माइनस 10। और ये जो आपका है आई माइनस 10 ये है ना, और ये जो है थीटा, इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो देखो नॉर्मल से मिरर तक का एंगल है, तो कितना आएगा आई माइनस 10 प्लस थीटा का अगर मैं सम करूं तो नॉर्मल से होता है ना, तो नॉर्मल से होता है 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा इन दोनों का सम 90 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा देखो, सबसे पहले थीटा प्लस आई माइनस 10 इक्व टू हो गया आपका 90। ठीक है, और थीटा प्लस आई इक्व टू हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, चेंज द साइड कर दिया तो थीटा प्लस आई इक्व टू हो गया आपका 100। क्या हो गया, थीटा प्लस आई इक्व टू हो गया आपका 100। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया, थीटा यानी कि 100 आ गया, हमारी इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाए तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर है ना। तो देखो थोड़ा सा और देखें भाई, हमने नॉर्मल से यहाँ तक एंगल देखें तो कितना होगा 90, और ये वाला एंगल है हमारा आर, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस आर। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो कितना है 90 है, कितना है वो 90 है। हमें एक ट्राइंगल मिल गया, दिस 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 है ना, ये ट्राइंगल का अगर हम एंगल का सम देखें, ट्राइंगल के एंगल के सम की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें तो कितना होता है, ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180। तो कितना आएगा देखो, इन ट्राइंगल, अगर इन ट्राइंगल्स में देखें तो कितना होगा, थीटा प्लस 90 प्लस 90 माइनस आर इक्व टू 180। ठीक है, देखो 90 प्लस 90 180, और 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो थीटा माइनस आर इक्व टू हो गया 0, और थीटा इक्व टू हो गया आपका आर। क्या हो गया, थीटा इक्व टू आर। अगर हम और प्रॉपर्टी लगाएं, कौन सी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्व टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर जितना थीटा होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, या फिर जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उतना ही एंगल ऑफ थीटा होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जितना आपका एंगल ऑफ थीटा है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है भाई, आई इक्व टू आर इक्व टू थीटा, क्योंकि इस कंडीशन से आया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल आया, थीटा के। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्व टू होगा किसके, थीटा, है ना। अब हमें ये इस वाली वैल्यू को, आई की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो थीटा प्लस आई की वैल्यू कितनी है, थीटा, तो थीटा प्लस थीटा इक्व टू 100, और 2 थीटा इक्व टू कितना आएगा 100, और डिवाइड कर दे तो ये 50, और थीटा इक्व टू हो जाएगा आपका ये 50 डिग्री। कितने डिग्री आएगा आपका ये 50 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो कितना हो गया हमारा, थीटा, मतलब